जिले के आलोट विधानसभा के पूर्व विधायक थावरचंद गहलोत वर्तमान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बने। आपको बता दें, उज्जैन जिले के नागदा के ग्राम रुपेटा के रहने वाले थावरचंद गहलोत वर्ष 1965 से राजनीति में शुरुआत करने वाले नागदा के ग्रेसी मिल में यूनियन नेता के बाद जनचर्चा में आए। दिग्विजय सिंह सरकार मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान प्राप्त कर चुके हैं थावरचंद गहलोत। लगातार उज्जैन संसदीय क्षेत्र और आलोट विधानसभा से लगातार विधायक रहे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत आलोट विधानसभा में 16,000 करोड़ रुपए की विकास की गंगा बहाने वाले विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ST/SC एट्रोसिटी एक्ट कानून के पक्ष में राज्यसभा में ध्वनिमत से कानून लागू करवाने के लिए जनचर्चा का विषय बने। उसी के कारण मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर करनी सेना का जन्म हुआ। करनी सेना के द्वारा ST/SC एट्रोसिटी एक्ट का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें विपक्ष कांग्रेस के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई। उसी कारण आलोट विधानसभा के उनके पुत्र जितेंद्र गहलोत को हार का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय के साथ साथ 1965 से आज दिनांक तक की राजनीति का रथ यहीं पर रुकते हुए अब संविधान की धारा से जुड़कर कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल के रूप में थावरचंद गहलोत नियुक्त होंगे। आपको बता दें, सर्वसम्मति से जनता का जनादेश पाने वाले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत अब भारतीय संविधान को नई दिशा देकर सर्वोच्च पद पर राज्य के महामहिम राज्यपाल कर्नाटक के होंगे। सर, बताना चाहेंगे कि माननीय महामहिम महोदय थावरचंद जी गहलोत जो अभी वर्तमान में राज्यपाल बने कर्नाटक के, सर उनका राजनीति घटनाक्रम क्या रहा, किस तरीके से राजनीति की उनकी शुरुआत रही? मैं सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल बनने पर मेरे पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ और आज हमारे राष्ट्रपति महामहिम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे पिता श्रमिक पद से लेकर ग्रेसिंग के अंदर, ग्वालियर रेंज के अंदर एक श्रमिक पद पर कार्य कर रहे थे। उसी में आज कई बार जेलों में गए। मेरे पिता ने जेल से छूटने के बाद साइकिल की दुकान लगाई और साइकिल की दुकान लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने आलोट से प्रथम बार उन्हें विधायक का टिकट देकर आज आलोट की धरी पर आज उन्हें जीत हासिल की। मैं आलोट की धरा को प्रणाम करता हूँ, कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ। उसी के बाद 3 बार यहाँ से विधायक रहे। विधायक रहने के बाद पार्टी ने उनको पुनः फिर जवाबदारी दी। देवास शाहजहाँपुर से सांसद का टिकट देकर मेरे पिता ने 4 बार वहाँ पर रहकर विकास कार्यों की गति को बढ़ाया और आज 4 बार सांसद रहकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें पुनः राज्यसभा का नेता बनाया और राज्यसभा में सांसद के रूप में उन्हें पहुँचाया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने राज्यसभा में एक प्रथम बार पहुँचाकर और उसके बाद पुनः उनका कार्यकाल होने के बाद दूसरी बार पहुँचाकर आपने राज्यसभा में पहुँचाया। और राज्यसभा से ही आज नरेंद्र मोदी की सरकार में मेरे पिता कैबिनेट मंत्री के दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय को जो कोई पहले पहचानता नहीं था, आज देश के अंदर सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के कई गतिविधियों में वो नए उपकरण लेकर आए हैं और धरातल पर जो आज 523 जिलों के अंदर उन्हें कार्य करके आज दिव्यांगों को उनका हक दिलाने का काम किया है और भारत को आज सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने, मेरे पिता ने और इस सरकार ने 10 विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं। आज उसी नेतृत्व को देखते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने आज मध्य प्रदेश के अंदर से जो नाम दिया है, मेरे पिता को जो सम्मान मिला है, मैं आज आलोट शाहजहाँपुर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज कर्नाटक के वो राज्यपाल बने
मैं अपने पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और हम पर उनकी हमेशा- राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी, किन वर्षों में हुई थी? मेरे पिता की राजनीतिक सर्वप्रथम 65 से पहले, जब हम छोटे थे, मैं शायद 1 साल का था, और 1 साल के रहने के बाद मेरे पिता को मीसाबंदी जो लगी थी उससे पहले एक नागदा के अंदर गोलीकांड हुआ था। मजदूरों के हित में जो कार्य किए थे उसके अंदर मेरे पिता जनसंघ से जुड़े थे, और जनसंघ से जुड़े होने के नाते उनको उज्जैन जिले का प्रभारी बनाया था, और प्रभारी के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा किया था उस आंदोलन को लेकर जो आगे तक कार्य करते गए। मेरे पिता बीएमएस से जुड़े थे, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े थे, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व पर देते रहे। पर आज 65 से लगाकर मेरे पिता आज भी पदों पर रखें। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे पिता का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सर, मालवा की राजनीति में एक राजनीति जो शुरुआत हुई थी माननीय महामहिम थावरचंद जी गहलोत के द्वारा 1965 से लेके आज दिनांक तक, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति में देखा जाए तो राजनीति से हटते हुए आज उनकी राजनीति का अंत हुआ है, और महामहिम राज्यपाल महोदय संविधान को चलाने का उनको जो दायित्व मिला है, और जो वर्तमान जो राजनीति है उस राजनीति को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, और उनकी जो जवाबदारी है जिस तरीके से उन्होंने धरातल तैयार की है, ऐसी स्थिति में आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? आज सर्वोच्च पद पाने के लिए आज कोई राजनीतिक दल से नहीं होता। राज्यपाल महामहिम का जो पद होता है वो एक गरिमा पद होता है। जो भी कोई दल रहता है, सभी दलों के सुनने के बाद उनको निर्णय अपने विवेक से लेना पड़ता है। पर आज उनने जो राजनीतिक जो विरासत में छोड़ कर गए हैं, ने मुझे आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं विधायक रह चुका हूँ, अभी पूर्व विधायक हूँ। मेरी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नींव को और मजबूत करूँगा। मध्य प्रदेश के अंदर कहीं न कहीं जो कमियां हैं उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजफ्फर अली की रिपोर्ट।